अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार और मज़ेदार किस्म के आलू के कबाब, आलू की टिक्की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको खाने के बाद आप शामी कबाब, चिकन टिक्का कबाब खाना भूल जाएंगे। बस 80 रुपीज़ में बनाकर ये कबाब तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार सी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। तो सबसे पहले आलू के कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको पील ऑफ करने के बाद हमने बॉईल कर दिया। अब एक बर्तन में ऐड कर लेंगे और मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश करेंगे। अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप किसी गिलास की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। आलू को हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा हमने मैश करना है। इस तरह से मैश करना है कि इसमें आलू के हल्के हल्के चंक्स बाकी रहने चाहिए, जो कि आलू टिक्की, आलू कबाब में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो देखिए, इसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ इसमें धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ ही एक दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज इसमें ऐड करेंगे। आलू टिक्की में प्याज का फ्लेवर ना बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो इसको लाजमी इसमें ऐड करिएगा। तो अब चम्मच की मदद से ना हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। इसके बाद हम इसमें एक सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। ये मिक्स मसाला है, होममेड है। इसके 2.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। इसका जायका ना बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक बार इसको बनाकर पूरा महीना तक स्टोर करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये मसाला कैसे तैयार किया है। तो यहाँ पर एक बर्तन में सबसे पहले आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच से थोड़ा कम लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा और इसके बाद आधा चम्मच धनिया पाउडर जाएगा। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और इसके बाद आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और आधा चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा और इसके बाद इसमें आधा चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर जाएगा और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा जाएगा साबुत वाला। इसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे। तो हमारा मिक्स मसाला तैयार हो चुका है। आप एयर टाइट जार में डालकर इसको पूरा 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, हमने आलू का जो मटेरियल है वो अच्छे से मिक्सअप कर लिए हैं। इसके बाद हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी, हमने एक बहुत ही शानदार किस्म का कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। थोड़े बड़े साइज़ में बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से इस तरह से सारे कबाब बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं, जो कि 80 रुपीज़ में पूरे 11 कबाब बनकर तैयार हुए हैं, वो भी बड़े साइज़ में। तो यहाँ पर देखिए जी, 1 अदद अंडा लेंगे, इसको एक बर्तन में ऐड कर लेंगे और इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है जब तक इसके ऊपर अच्छे से झाग ना आ जाए। तो अंडा जितना फेंटेंगे उतना ही कम इस्तेमाल होगा। तो पूरे 11 कबाब के ऊपर बस एक ही अंडा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑयल को हमने प्री हीट कर लिया है और सिंपली बस अंडे में डिप करेंगे कबाब को और ऑयल में फ्राई करने के लिए ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से कबाब को ऑयल में ऐड करते जाएंगे और आपने ख़ास ख्याल करना है फ्लेम का कि आपने वेरी लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, तभी इनका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। तो जब एक साइड से अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा, इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है एक साइड से। और आप देखें कि हमने इसमें ना तो कॉर्नफ्लोर ऐड किया है ना ही मैदा ऐड किया है, फिर भी हमारे कबाब बिल्कुल टूटे नहीं हैं। बस हमने अंडा लगाया है सिंपली इसके ऊपर और इसको फ्राई किया है। तो देखिए, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, कितने कमाल के लग रहे हैं। इनका जायका सच में बहुत ही लाजवाब है। तो इनको एक बार तो ट्राई लाजमी करिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। इनका कलर आप देखें ज़रा कितना कमाल का आया है। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरे जो बाकी के बच चुके हैं उनको भी इसी तरह से वेरी लो फ्लेम पर हमने फ्राई कर लेना है। इनको टर्न आउट कर लेते हैं। देखिए, इनका भी कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल का इनका टेस्ट है और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। और बस 80 रुपीज़ में बनकर तैयार हुए हैं पूरे 11 कबाब। तो माशाल्लाह से हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, इफ्तार पार्टी पे बनाएं। इफ्तार स्पेशल है ये रेसिपी, इसको लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है।
हरी चटनी के साथ हमने इसको सर्व किया है, जिसके साथ इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। तो देखिए कितने मज़े के हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, एकदम जाली वाले कबाब बनकर तैयार हुए हैं। जायका बहुत ही लाजवाब है, इसको एक बार लाज़मी ट्राई करिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक भी लाज़मी शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की बहुत ही मज़ेदार सी आलू कबाब की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाज़मी करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोज़ को लाज़मी शेयर किया करें। जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।